चैप्टर नंबर 4 में लास्ट में हमने मुस्लिम लीग तक देखा था, राइट। नाउ बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। बर्थ एंड डेवलपमेंट, एक्सट्रीम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट मतलब कि अब इंडिया के लोगों ने ठान ही लिया था कि अंग्रेजों को बाहर, ब्रिटिशर्स को बाहर करना ही है। दैट इज एक्सट्रीम मूवमेंट, ठीक है। उसका बर्थ कहाँ से हुआ और वो डेवलप कैसे हुई। आगे की जो सारी रिवॉल्यूशनरी एक्शन थी वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी थी, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ 1857 में, उसके बाद बॉयकॉट करना, ठीक है। सबसे पहला क्या था, ग्रेट नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857। उसके बाद फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दो एंड इंडिजियस मूवमेंट मतलब स्वदेशी चीजों को अपना। उसके बाद हुआ मुस्लिम लीग का मूवमेंट, जिसमें क्या था, सबसे पहले क्या किया था, बिहार को वेस्ट और ईस्ट, दो बिहार में बंगाल को, सॉरी बिहार नहीं बंगाल को ईस्ट और वेस्ट दो बंगाल में डिवाइड करने की बात थी, ठीक है। जिससे सारे इंडिया वाले क्या हो गए, नाराज हो गए, मतलब उनको लोगों को ये मंजूर नहीं था, एक्सेप्ट नहीं था, ठीक है। तो इंडिया के बांग्ला के जो मुस्लिम और हिंदू थे वो सारे क्या हो गए, यूनाइट हो गए और एक दूसरे को क्या बांधी, राखी बांधी, ठीक है। और एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को ओपोज किया, जिसकी वजह से उन्हें बांग्ला के पार्टीशन करने के बारे में जो उन लोगों ने सोचा था वो क्या करना पड़ा, बंद रखना पड़ा, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा था, ठीक है। नाउ बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। नाउ द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय वासुदेव बलवंत फाड़के, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट मतलब ये मूवमेंट ऐसे स्टार्ट हुई कि जो फिर कभी बंद ही नहीं हुई जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर चले नहीं गए। किसने स्टार्ट किया था, वासुदेव बलवंत फाड़के, मराठा थे। रिवॉल्यूशनरीज लाइक दामोदर चाफेकर एंड बालकृष्ण चाफेकर ब्रदर्स, दोनों ब्रदर्स थे, ठीक है। वीर सावरकर, बारिंद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह एटसेट्रा कैरिड ऑन द टॉर्च ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। इन सब ने क्या किया, टॉर्च ऑफ नेशनलिज्म मतलब ये रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के मेन लीडर्स थे, ठीक है, जिन्होंने नेशनलिज्म मतलब इंडिया को, सब इंडिया के बारे में सोचो और इंडिया के लिए ही काम करो, ठीक है, ये नेशनलिज्म स्टार्ट किया था। यूथ ट्रेंड इन मेकिंग एंड यूजिंग वेपन्स वर अ कॉन्स्टेंट थ्रेट फॉर द इंग्लिश गवर्नमेंट। ये लोग क्या कर रहे थे, यूथ को मतलब इंडिया के जो यूथ थे उन्हें सिखा रहे थे कि वेपन्स बनाते कैसे हैं और वेपन्स को यूज कैसे करते हैं, जो इंग्लैंड के लिए क्या था, थ्रेट था, ठीक है। क्योंकि अगर इंडिया के लोगों को वेपन्स बनाना और वेपन्स चलाना आ गया तो वो ब्रिटिशर्स के सामने, इंग्लिश गवर्नमेंट के सामने उसे यूज कर सकते हैं। फायर्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स बिगेन इन इंडिया एंड स्प्रेड इन द अदर कंट्रीज एज वेल। इंग्लैंड उस वक्त सिर्फ इंडिया पर राज कर रहा था ऐसा नहीं था, एक साथ बहुत सारे कंट्रीज पर उसने अपनी गवर्नमेंट जमा कर रखी थी, सभी कंट्रीज को अपना गुलाम बना के रखा था। तो इंडिया में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, उसकी इफेक्ट दूसरे कंट्रीज में भी होने लगी। द सर्कमस्टेंसेस इन इट्स बैकग्राउंड वर द कैंसलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इस रिवॉल्यूशनरी एक्शन से क्या हुआ, जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था ना, होने वाला था, वो कैंसिल हो गया। द पार्टीशन ऑफ टू ग्रुप्स, that is Jahal, that is radicals, and Mawal, that is moderates, at the Congress conference in Surat, and the terrific opposition to practice of Congress of making only resolution and request। इसकी वजह से क्या हुआ, एक तो बंगाल का पार्टिसिपेशन रुक गया, पार्टीशन रुक गया, दूसरा जो कांग्रेस मतलब सूरत में कोठी जैसे कलकत्ता में उन्होंने बनाई थी वैसे ही कहाँ पे बनाई थी, सूरत में भी बनाई थी, मुंबई में भी बनाई थी। तो सूरत की उनकी जो कोठी थी वहाँ पे कांग्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब उनकी जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे वो लोग दो टुकड़ियाँ बनाने वाले थे, एक था जहाल और दूसरा था मवाल।
जिसमें इंडियन लोगों को रखने वाले थे अलग अलग कास्ट के, ताकि वो दोनों टुकड़ियां एक दूसरे के साथ लड़ती रहे और वो अपना आधिपत्य ब्रिटिशर से वो जमा कर रख सके। ठीक है, तो उनका जो करने बोले जो दो टुकड़ियां बनाने वाले थे उनका भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, टेरिफिक ओपोजिशन टू प्रैक्टिस ऑफ कांग्रेस ऑफ मेकिंग ओनली रिजोल्यूशंस एंड रिक्वेस्ट। ठीक है, इंडिया में ऐसी वो पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते थे जिसे कांग्रेस नाम दिया। ठीक है, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते थे कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने सिर्फ अपना रिजोल्यूशन रख सके और रिक्वेस्ट कर सके, अपने हिसाब से वो कुछ काम कर सके नहीं। इसका भी लोगों ने क्या किया, ओपोजिशन किया। लाल बाल पाल ट्रायो अडोप्टेड द रेडिकल एटीट्यूड विच ब्रोट न्यू लाइफ इन द यंग इंडियन एक्टिविस्ट। लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल, ये 3 भाई थे, उन्हें शॉर्ट में क्या बोलते थे, लाल बाल पाल। इन तीनों ने क्या किया, रेडिकल एटीट्यूड विच ब्रोट न्यू लाइफ इन द यंग इंडियन एक्टिविस्ट। ठीक है, ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी जो थी, उसमें जो यूथ था उन्हें पावर में लाने के लिए इनका ये लाल बाल पाल है, उन्होंने रेडिकल एटीट्यूड फॉलो किया था। मतलब कि कितना भी हो कभी मायूस नहीं होना है। द लेथर्जिक पॉलिसीज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस गोट अ सॉलिड न्यू टर्न। ठीक है, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने ग्रेट टर्न लिया, मतलब कि वो एकदम मजबूत होने लगी थी। नीचे देखो अलग अलग एक्टिविस्ट के क्या दिए हैं, फोटोज दिए हैं। खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, रोशन सिंह एंड बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आपने भगत सिंह वाली मूवी में देखा होगा, सरदार भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर, इन तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी, है ना। ठीक है, नाउ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक डिक्लेयर्ड इट फॉर्मली, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने क्या बोला कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है आजादी, और वो तो मैं कैसे भी कर पाकर ही रहूंगा। ठीक है, दिस बिकेम द मैक्सिम फॉर द रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर। एक मोटो उनका जो मेन सूत्र बन गया, रिवोल्यूशनरी फाइटर जो थे उनका वो क्या बन गया, मेन सूत्र, कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो तो मैं पाकर ही रहूंगा। स्वराज मतलब अपना खुद का राज, देश का, दूसरे कंट्री का नहीं। ठीक है, एट दैट टाइम अ ग्रुप ऑफ इंडियन यूथ अंडरटुक एक्टिविटीज टू सीक फ्रीडम फॉर फॉरेन रूल। These extreme revolutionaries were more than happy to sacrifice their lives for the motherland. मदरलैंड के लिए अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस करने को वो लोग तैयार थे। They could give up their lives or take lives in order to attain freedom. फ्रीडम लाने के लिए वो लोग अपनी लाइफ दे भी सकते थे और लाइफ ले भी सकते थे। ठीक है, महात्मा गांधी की तरह अहिंसावादी नहीं थे। ठीक है, नाउ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्प्रेड इन महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रोविंस, उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल इंडिया। अमोंग दीज एक्टिविटीज वर सम लाइक मित्र मेला सोसाइटी। अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्या बनने लगे, एक्टिविटी के लिए ग्रुप बनने लगे। ऑब्वियसली एक ही ग्रुप पूरे कंट्री को तो संभाल नहीं पाएगा, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स के ग्रुप बनने लगे। ठीक है, तो उसमें एक है मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, अंजुमन ए मुहिल्लाने वतन, इंडियन पैट्रियोट्स एसोसिएशन, लेटर भारत माता एटसेट्रा, एंड दस गेव इम्पेटस टू रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी। ये सारे ग्रुप एक्टिवेट होने लगे। इन द फर्स्ट टेस्ट न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स लाइक युगांतर, नवशक्ति एंड वंदे मातरम, केसरी, मराठा गेव कॉन्स्टेंट फ्रेंड टू द एक्टिविटीज। ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए अलग अलग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन स्टार्ट किए गए, जिसमें सिर्फ ये फ्रीडम फाइट के लिए ही नॉलेज दिया जाता था। अबाउट 34 रिवोल्यूशनरीज वर प्रोसिक्यूटेड इन द अलीपुर मसेकर।
34 रिवोल्यूशनरीज, अलग अलग 34 लोगों को प्रोसिक्यूटेड इन द अलीपुर मसक्कर, जेल में ले जाया गया। सेवरल रिवोल्यूशनरीज वर अरेस्टेड इन होवरा मसेकर एंड ढाका मसेकर, मतलब जेल, ठीक है, अलग अलग लोगों को जेल में भी डाला गया। अटेम्प्ट टू किल लॉर्ड हर्डिंज by throwing a bomb, dropping bomb on Viceroy Minto on November 13, 1909 outside Raipur Darwaja in Ahmedabad can all be given as example of this. ये रिवोल्यूशनरी एक्शन में वो क्या करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो वाइसरॉय होते थे, उनके जो जज वगैरह होते थे, उन पर क्या करते थे, बॉम्ब डालते थे ये लोग, ठीक है। नाउ इन द सेकंड स्टेज इवेंट्स लाइक काकोरी लूट केस, लाहौर मसेकर, काकोरी लूट केस मतलब ट्रेन को लूट लिया था, ठीक है। फिर लाहौर मसेकर एंड ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब ऑन सेंट्रल पार्लियामेंट दिल्ली टुक प्लेस। ये सेंट्रल पार्लियामेंट दिल्ली मतलब कि दिल्ली का जो सेंट्रल पार्लियामेंट दिल्ली मतलब दिल्ली की जो लोकसभा थी उसमें बॉम्ब डाला था ये तीन, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर, इन तीनों ने वो किया था, पार्लियामेंट में बॉम्ब डाला था। इसकी वजह से ही वो तीनों अरेस्ट हुए थे और उसी में उन लोगों को फांसी लगी, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द अदर रिवोल्यूशनरी एंगेज्ड इन ऑल दीज एक्टिविटीज। फायर्स रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन गुजरात, गुजरात में ये मूवमेंट कैसी थी। श्री औरोबिंदो घोष वॉज द पायोनियर ऑफ आर्म्ड रिवोल्यूशन इन गुजरात बट ही रिमेन्ड बिहाइंड द कर्टेन। मेन गुजरात में किसने किया था, श्री औरोबिंदो घोष ने, पर वो बिहाइंड द कर्टेन, कहीं पर अपना नाम नहीं आने देते थे क्योंकि वरना तो उन्हें पकड़ लेते और वो अपना काम नहीं कर सकते, ठीक है। हिज ब्रदर बारिंद्र कुमार घोष ऑलवेज रिमेन्ड इन द फोरफ्रंट 1902 में। ही अराइव्ड इन गुजरात एंड मूव्ड टुवर्ड्स द साउथर्न पार्ट। हियर ही मेट श्री छोटू भाई एंड श्री अंबू भाई पुरानी, very able companions. Sakaria Swami met him on the banks of Narmada. This Swami was associated with Queen of Jhansi at the time of the revolt of 1857. ठीक है। Now, Barindra Kumar involved some of the middle class youth from Vadodara, चरोतर region, that is खेड़ा, अहमदाबाद, मेहसाणा in the revolution. अलग अलग लोगों को अपने साथ वो मिलाने लगे। इन रिलेशन टू दीज एक्टिविटीज द बगी ऑफ वाइसरॉय मिंटो वॉज बॉम्ब्ड आउटसाइड रायपुर दरवाजा इन अहमदाबाद। अहमदाबाद का जो रायपुर दरवाजा है ना, उसके बाहर वहाँ यहाँ पे गुजरात में जो थे वाइसरॉय मिंटो, उसकी बगी पर बॉम्ब डाला गया, ठीक है। नाउ श्री औरोबिंदो घोष डिस्क्राइब्ड द स्कीम फॉर रिवॉल्यूशन इन हिज बुक नेम्ड भवानी मंदिर। उन्होंने एक बुक लिखी थी भवानी मंदिर। ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज कैसे कैसे चल रही थी ना, उसकी सारी डिटेल उन्होंने उसमें लिखी है। इट वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन टू गुजराती एंड पब्लिश्ड इन द जर्नल दक्षिणा, ठीक है, उसका गुजराती ट्रांसलेशन भी किया गया है। ये जो औरोबिंदो घोष थे वो कैसे थे, बंगाली थे, तो उन्होंने ओनली ऑब्वियसली बंगाली में ये बुक लिखी थी, ठीक है। फिर उसका क्या गया, गुजराती ट्रांसलेशन भी किया गया है और जर्नल के फॉर्म में उसे दक्षिणा नाम दिया गया है। बिसाइड्स दिस बुकलेट्स विथ टाइटल्स लाइक देशी वनस्पति दवाओं, नहावाना साबु बनावती રીત, कसरत, गुलाबनो किस्सो, क्याडानो संग्रह एटसेट्रा वर पब्लिश्ड इन ऑर्डर टू स्प्रेड द थॉट्स ऑफ रिवॉल्यूशन। बुक के नाम भले ही अलग हो बट अंदर बातें किसकी लिखी थी, रिवॉल्यूशनरी एक्शंस की लिखी थी, जो पढ़कर लोग फ्रीडम फाइट के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट ब्रिटिशर्स वोंट अंडरस्टैंड। बुक के नाम भी ऐसे दिए गए थे गुजराती में, और वो भी क्या नाम दिए थे, देखो, देशी वनस्पति दवाओं मतलब मेडिसिन की बुक। उसमें किसी को लगेगा कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में लिखा है। फिर है नहावाना साबु बनावानी રીત, नहाने के साबु बनाने की पद्धति, मेथड, लगेगा किसी को, तो बुक के ऐसे नाम देकर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को बढ़ाया जा रहा था। These booklets contained methods of preparing bombs, कैसे बनाते हैं उनकी मेथड, फिर
Ganganath Vidyalaya was established near Chandod, Karnali, where secret revolutionary activities were carried out. Many Gujarati youth joined these revolutionary activities against whom stern action was taken by the government. ये एक्टिविटीज करते वक्त जो भी पकड़े जाते थे ना, उन्हें ब्रिटिशर उसके सामने एक्शंस लेते थे. जो ना पकड़े गए वो बच गए, जो पकड़े जाते थे उन पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एक एक्शंस लेते थे. बट द फाइट डिड नॉट स्टॉप. पर फिर भी कभी फाइट बंद नहीं हुई, क्योंकि ये लोग अपनी जान देने को भी तैयार थे. एंड फाइनली गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट सप्रेशन वुड नॉट हेल्प टू रूल ओवर इंडिया. फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि दबाव डालकर हम इंडिया पर राज नहीं कर सकते. रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन फॉरेन कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज में कैसे हो रहा था. The revolutionary movement began in forest countries also for giving freedom to India from the British. To revolutionary activities that began in India spread to different countries like England, Canada, America, Germany, France, Myanmar, that is Burma, Malaya, Singapore, Afghanistan and Russia. ठीक है. इंग्लैंड से इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज में भी फाइट चल रही थी. वहां पे फाइट कौन कर रहा था, वहां पे जो इंडियन लोग रहते हो वो. ठीक है. ये सारी कंट्री में जो इंडिया के लोग रहते थे उन लोगों ने इंग्लैंड को अलग मतलब फ्रीडम लेने के लिए वहां पे भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी थी. पर हाँ, वहां के लोकल लोगों को वो परेशान नहीं करते थे. किसे परेशान करते थे, ओनली इंग्लैंड के लोगों को. ठीक है. The active revolutionaries who took part in revolutionary activities in foreign countries are श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदनलाल ढींगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिखाईजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लई, डॉक्टर मथुर सिंह खुदा बख्श वर एसोसिएटेड इन दीज एक्टिविटीज. फॉरेन कंट्रीज में ये लोग एसोसिएटेड थे. देखो उनके फोटोज भी दिए हैं. ठीक है. नाउ द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन द फॉरेन कंट्रीज गेव इम्पेटस टू द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया. इंडिया में जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी उन्हें बढ़ावा दे रहे थे. ठीक है. पिस्टल्स वर बीइंग सीक्रेटली सेंट टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड अलोंग विथ द बेडिंग्स ऑफ कुक्स. ठीक है. इंग्लिश गवर्नमेंट के कुक के लिए जो सामान भेजा जाता था ना, उसके साथ इंग्लैंड से चोरी छुपे से पिस्तल भेजी जाती थी इंडिया में. ठीक है. मदनलाल ढींगरा किल्ड विलियम वाइली वो यूज्ड टू क्रिटिसाइज द रिवॉल्यूशनरीज. रिवॉल्यूशनरीज जो थे हमारे, उन्हें मारने के लिए क्या करते थे, विलियम वाइली सारे एक्शंस लेते थे. उन्हें किसी ने मारा, ढींगरा ने, मदनलाल ढींगरा ने उसे ही मार दिया. In 1907, the Indian Independence League was established in California, America, which was later named as Gadar Party by Lala Hardayal. A weekly named Gadar was published in 4 languages. Taraknath Das and Kartar Singh too joined this activity. Champak Raman Pillai formed the Hind Rashtriya Swayamsevak Dal in Germany. The plan was made to attack India by making Iraq as the headquarter. इराक को हेडक्वार्टर बनाकर इंडिया पर अटैक करना था, पर इंडिया में अटैक कर सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही मारना था. ठीक है. इन द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टुटगार्ट, जर्मनी, द नेशनल फ्लैग प्रिपेयर्ड बाय मैडम कामा वाज होइस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. देखो मैडम कामा के हाथ में यहाँ पे फ्लैग भी दिख रहा है आपको, ग्रीन, ऑरेंज और रेड कलर का. ठीक है. राज महेंद्र प्रताप फॉर्म्ड द प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट अंडर राष्ट्र प्रमुख इन अफगानिस्तान, इन विच बरकतुल्ला, अबिदुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुर सिंह एटसेट्रा ऑल्सो joined. This government made efforts to get help from Russia, Iran, Turkey, etc. They also met the Turkish chief Anwar Pasha and the governor. The conspiracy Galibnama written on Reshmi Rumal, silk handkerchief,
asking all Muslims to unite and fight against Christians was exposed. Raja Mahendra Pratap sent a golden strip which his signature to the Russian Tsar, in which he had requested the Tsar to sever all ties with England. उसने रिक्वेस्ट की थी कि इंग्लैंड के साथ अपनी सारी टाइज तोड़ दो. रशियन रिवॉल्यूशनरी Trotsky had pledged all his support to the Indian revolutionaries. Sohanlal Pathak in Burma and Paramanand in Singapore carried on revolutionary activities. In addition to this, the Kamagata Maru and Tosha Maru steamer events provided inspiration to the Indian revolutionaries staying abroad to fight against the British. अब्रोड में, फॉरेन में रहते हुए भी इन लोगों ने जो इंडियन रिवॉल्यूशनरीज थी उनको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड की थी. द इंडियन यूथ in the age of 18 to 24 years were mainly involved in the radical freedom movement. They used to carry out any kind of thrilling acts as they did not fear death. वो कोई भी काम करने को तैयार थे क्योंकि उन्हें डेथ का कोई डर ही नहीं था. When caught, they readily embraced death, shooting slogans like Inqilab Zindabad and Vande Mataram for the purpose of freedom of their motherland. जब वो पकड़े जाते थे तो क्या नारे लगाते थे? इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम, बिना किसी डर के. उन्हें कोई डर ही नहीं था क्योंकि मौत से उन्हें डर ही नहीं लगता था. Their sacrifices would provide inspiration to young generation for ages. बहुत सालों तक यंग जनरेशन को इन्होंने इंस्पायर किया है. मोरली मिंटो रिफॉर्म्स 1909. द इंग्लिश अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल to create any enmity between Hindus and Muslims. 1906. Under the leadership of Aga Khan, Muslim delegation met Viceroy Minto. Morley was the Indian vizier at that time 1909. These reforms are known as Morley-Minto reforms. ठीक है. Now arrival of Gandhi ji to India 1915. Gandhi ji returned to India after successfully fighting against racism in South Africa with सत्याग्रह. इंडिया आने से पहले वो अफ्रीका में हमारे लिए फ्रीडम फाइट लड़ रहे थे. जैसे कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया था कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रिवॉल्यूशनरीज थे. ठीक है. सत्याग्रह, वहां पे उन लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? सत्याग्रह स्टार्ट किया था. हिज पॉलिटिकल मेंटर और गुरु वॉज गोपाल कृष्ण गोखले. उनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले. एंड स्पिरिचुअल मेंटर वो श्रीमद राजचंद्र, फ्रॉम whom he got inspiration. Gandhi ji traveled across India and observed the life of Indians. He considered exploitation as the root of poverty in India and made plans to abolish British rule in India. ठीक है. इंडिया के लोगों की पॉवर्टी का मेन रीजन क्या था? एक्सप्लॉइटेशन. उनके पास से सब कुछ छीन लेना, वो इंडिया के लोगों की पॉवर्टी का मेन रीजन था. ठीक है. और वो उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब इंडिया को मैं ब्रिटिश से छुड़वा कर रहूंगा. ठीक है. नाउ रोवलट एक्ट 1990. The British government formed the Rowlatt Act under the chairmanship of Rowlatt, the Minister of Law, 1990. This act was framed with the purpose of suppressing revolutionaries and nationalists. जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें सप्रेस करने के लिए, उन्हें दबाव में लाने के लिए क्या किया गया था? ये रोलेट एक्ट लाया गया था. This act came to be known as Black Act because it was meant to suppress individual freedom and freedom of speech. लोगों को खुद से रहने की, जैसे रहने चाहे वैसे रहने की भी फ्रीडम नहीं थी, कोई चीज बोलने की भी फ्रीडम नहीं थी. According to this act, any suspicious person could be arrested and jailed without conducting any trial against him. ठीक है. कोर्ट में उसके खिलाफ कोई भी ट्रायल ना हो, फिर भी उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था. That's why Gandhi ji called it Black Act and Motilal Nehru considered it as snatching away of argument, appeal and advocacy. The British government gained immense power under this act to suppress any kind of opposition. So leaders and people at large expressed their opposition.
ठीक है, ये एक्ट के ओपोजिशन में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए. मीटिंग्स, रैलीज, शोज एंड स्ट्राइक्स वर ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट इट. Gandhiji was arrested in Delhi when Dr. Satyapal and Dr. Kichlu were arrested in Punjab. The agitation became severe. The government vehemently tried to suppress all oppositions. सब लोगों को वो लोग पकड़कर जेल में डाले गए. तो उन लोगों ने क्या किया? जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया. जेल भरो आंदोलन मतलब जानबूझकर ऐसी एक्टिविटीज करो कि जैसे वो लोग पकड़कर जेल में डाले. कितने लोगों को जेल में डालेंगे? पूरे इंडिया को तो नहीं डाल सकते. ठीक है ना. जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहां पर लोगों को इकट्ठा किया, फिर जानबूझकर उन सबको मार दिया गया. ठीक है. 13 मार्च 1919 पंजाब के लिए ब्लैक डे माना जाता है. ठीक है. When popular leaders like Dr. Satyapal and Dr. Kichlu were arrested in Amritsar, Punjab, a public gathering was organized in the Jallianwala Bagh in Amritsar on the day of Baisakhi to oppose the arrest. पंजाबियों का ये मेन फेस्टिवल है बैसाखी. बैसाखी के दिन वो लोग इकट्ठा हुए इन दोनों को रिलीज करवाने के लिए. पर General O'Donnell Dyer reached there with his troops and without any warning opened fire on innocent people from the machine gun. बिना किसी नोटिस के वो वहां पर आ गए और लोगों पर मशीन गन से फायरिंग चालू कर दिया. There were high walls on 4 sides of the bagh. वो जो जलियांवाला बाग था ना, उसके चारों तरफ हाई वॉल थी, तो लोग वहां से कूद कर नहीं जा सकते थे. मेन गेट को बंद कर दिया ताकि लोग बाहर ही ना निकल सके. इन द मिडल वॉज एन unused well and the only way out began narrow. A number of people lost their lives in the firing. According to the government report, 379 people died and 1200 injured. As per the committee appointed by the Congress, 1000 people had died in the firing. उसके याद में यहाँ पे देखो जलियांवाला बाग मेमोरियल भी बनाया गया है. Hunter Commission investigating the case of behalf of the British government defended General Dyer. Obviously इंग्लिश गवर्नमेंट का अगर कोई डिफेंड करने के लिए रखेंगे तो वो इंग्लिश गवर्नमेंट का ही साथ देगा. ठीक है. द कमीशन फॉरगेव डायर कंसीडरिंग इट एज एन इनोसेंट मिस्टेक दैट हैपेंड अननोविंगली. इतना बड़ा मिस्टेक अननोविंगली हो गया है, जानबूझकर नहीं किया है, ऐसा कर उन्हें छोड़ दिया. On the other hand, when Dyer returned to England, he was honored with a sword and 2000 pounds. इंडिया के लोगों को मारने के लिए उन्हें सम्मान दिया गया. ठीक है. इंडियंस इंग्लैंड में, इंडिया में नहीं, जब वो इंग्लैंड वापिस गए तब. इंडियंस गॉट अ टेरिबल शॉक बिकॉज ऑफ दिस. आफ्टर दिस इनह्यूमन एक्ट, गांधीजी's faith toward the British was completely lost. तब तक उन्हें फेथ था, वो सत्याग्रह कर रहे थे, अहिंसा कर रहे थे. ठीक है. रास्ता उन्होंने तो अहिंसा ही की थी, पर उन्हें फेथ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी तो समझेगी. ये एक्ट किया, उसके बाद गांधी जी का तो विश्वास ही उठ गया. दिस इवेंट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन अनटाइंग द होल नेशन. दिस ट्रेजेडी बिकम द ग्राउंड फॉर द फ्यूचर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब कि अब इंडिया का कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था. उनके कोई भी काम में वो कोऑपरेशन नहीं दे रहे थे. ठीक है. आज यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट खिलाफत मूवमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे.